हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा बिजनेस का नया चैप्टर है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आइए सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो की बात करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो यहाँ पे ये होता है, जैसे क्या है, कोई पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, यानी मैं, जैसे मैं सपोज मैं अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ वो उसका फॉर्म क्या होगा। यानी कि फॉर्म्स मतलब क्या होगा, कौन सा बिजनेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी मान लीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो यानी वो बिजनेस मैं अकेला स्टार्ट करना चाहता हूँ या फिर पार्टनरशिप तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं उसको कंपनी एज अ कंपनी के नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यानी एक बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं कि वो क्या करेगा, सिंगल ओनर बन जाएगा या फिर वो अकेले पूरा बिजनेस संभालना चाहता है, या फिर खूब बड़ा बिजनेस खोलेगा तो उसको दो तीन लोग की जरूरत होगी, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या फिर वो अपने बिजनेस को एक कंपनी के नाम से चलाना चाहता है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन उसके पास रहते हैं। तो आइए जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कुछ कुछ फैक्टर होते हैं, उस फैक्टर को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को क्या करते हैं, चूज करते हैं। जैसे क्या है, जैसे सबसे पहले हम लोग, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ पे, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा बिजनेस होता है? सोल मीन्स क्या होता है, सिंगल होता है। और प्रोप्राइटर मीन्स क्या होता है, हमारा ओनर। क्लियर है? यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटर बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे सोल मीन्स क्या होता है, सोल मीन्स होता है सिंगल। सोल मीन्स सिंगल होता है। और प्रोप्राइटर मीन्स क्या होता है, ओनर। तो यानी सिंगल ओनर वाला बिजनेस। क्लियर है? यानी सिंगल ओनर वाला बिजनेस। एक होता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जब हम लोग आगे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए, जब हमारे क्या होता है, ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, यानी वो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा बिजनेस है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप की बात करते हैं, जैसे टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक पर्सन किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं, कंपनी जैसे, क्लियर है, कंपनी के नाम से बिजनेस चला रहे हैं। या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो यानी अगर हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो हम लोग कितने फॉर्म्स में बिजनेस खोल सकते हैं, हम लोग एक सोल प्रोप्राइटर खोल सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस खोल सकते हैं, पार्टनरशिप खोल सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल सकते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हैं। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की खासियत क्या है। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो सिंगल ओनर बनना चाहता हूँ, तो यानी अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिंगल ओनर बन के बिजनेस स्टार्ट करना है, यानी अपना बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया है उसमें सिर्फ अकेला मालिक मैं रहूंगा और सारा कंट्रोल मेरे पास होगा। तो यानी कुछ खासियत होगी, तभी आपने डिसाइड किया होगा ना कि सिंगल ओनर बनना है। या फिर कोई पर्सन होता है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो बहुत से पर्सन ये मतलब सोचते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप बनेंगे, यानी पार्टनरशिप बिजनेस चलाएंगे। तो यानी पार्टनरशिप उनको कुछ बेनिफिट लगा होगा, तभी तो वो पार्टनर्स को लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो यही सब हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, किस किस फैक्टर की वजह से हम लोग कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला फैक्टर क्या हमारा, सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला फैक्टर क्या हमारा, सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे मैंने बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, हमारा सिंगल ओनर वाला बिजनेस। क्लियर है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं मार्कर अलर्ट सेट कर लूँ। ये देखिए, लिखा था इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन। यानी ओन मतलब क्या है, उसको ओन कर रहा है, यानी मालिक। मैनेज एंड कंट्रोल बाय, यानी इसको ओन और मैनेज कंट्रोल कौन कर रहा है, एक इंडिविजुअल कर रहा है। यानी जब एक अकेला इंडिविजुअल अपने बिजनेस को क्या कर रहा है, ओन कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है सारी चीजें, और कंट्रोल भी कर रहा है। क्लियर? ओन मतलब ये मालिक है, और मैनेज मतलब क्या, पूरे बिजनेस के प्रोसेस को क्या कर रहा है, वो अकेले मैनेज कर रहा है। और जब सारी चीजें वो अकेले मैनेज कर रहा है तो कंट्रोल भी उसी के हाथ में होगा। तो यानी जो बिजनेस आपको दिख रहा है कि एक अकेला मालिक है और सारी चीजें वही मैनेज कर रहा है, और वो सारी चीजों को क्या कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है अपने बिजनेस में, तो वो बिजनेस कैसा बिजनेस होता है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए मेरी कोई दुकान है। अगर दुकान है तो वो बिजनेस को मैं क्या कर रहा हूँ, अकेले स्टार्ट किया है। अगर मैंने उस दुकान को अकेले स्टार्ट किया है तो यानी उस दुकान में क्या, मैं पूरा काम मैं अकेले कर रहा हूँ, सारा मैनेज मैं कर रहा हूँ, और कंट्रोल भी तो मेरा ही होगा। क्लियर है? तो वो दुकान किस फॉर्म का बिजनेस होगा, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा। क्लियर है? अब बताइए, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसकी कुछ खासियत होंगी। फीचर्स मीन्स क्या होती है, उसकी कुछ खासियत मतलब की विशेषताएं होंगी या खासियत होगी। तो यानी हम लोग देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या हमारे नुकसान होते हैं, सारी चीज पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यानी अगर हम लोग बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। यानी कि बिजनेस को जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है तो उसको फॉर्मेशन और क्लोजर, यानी उसको कब फॉर्म करना है और कब बंद करना है, तो ये इसके बारे में बात करते हैं। जैसे लिखा है, इट कैन बी स्टेब्लिश एंड क्लोज विदाउट एनी लीगल
फॉर्मेलिटीज, यानी सपोज मान लीजिए आपको क्या करना है, अपने गली में एक शॉप खोलनी है, अकेले चलानी है, तो यानी वो सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस है। तो ये बताइए, क्या गवर्नमेंट से आपको पूछना पड़ेगा कि आप दुकान खोल सकते हैं नहीं खोल सकते हैं? नहीं ना। तो यानी जब हम लोग सोलो प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हमको स्टार्ट करने के लिए और उस बिजनेस को बंद करने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, यानी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती गवर्नमेंट के साथ। क्लियर है? बट इन केस जब हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी को क्या करनी पड़ती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यानी मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लीगल परमिशन लेना पड़ता है, और बंद करने के लिए भी मुझे लीगल परमिशन लेना पड़ेगा कंपनी को। सोचिए, उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। बट हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पे आपका मन करे कभी भी स्टार्ट कर लीजिए, कभी भी बंद कर लीजिए। क्लियर है? दूसरा क्या होता है, लाइबिलिटीज। अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करता हूँ, लाइबिलिटीज यहाँ पे क्या होती है, सोल प्रोप्राइटर की जो सिंगल ओनर होता है, सोल प्रोप्राइटर माने सिंगल ओनर होता है, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, हमारी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब आपको पता है कि जो आपके ऊपर बर्डन आ जाता है। क्लियर है? जो आपके पास बर्डन आ जाता है, जो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ता है, पे ऑफ करना रहता है। यानी लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, बर्डन, जो कंपलसरी हमको क्या करना पड़ता है, पे ऑफ करना रहता है, कंपलसरी पे करना रहता है। क्लियर है? तो यानी हम लोग लाइबिलिटी की बात करते हैं, लाइबिलिटी हमारा कैसा होता है, यहाँ पे अनलिमिटेड होता है। यानी मान लीजिए मेरी दुकान थी, मैंने जब अपना शॉप खोला था, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या किया, किसी से लोन वगैरह लिया था। अब वो लोन को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं लोन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो पर्सन लोन की रिकवरी के लिए क्या कर सकता है, मेरे बिजनेस की पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, पहले मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी बेचेगा। अगर मेरी बिजनेस की प्रॉपर्टी से उसका पैसा नहीं रिकवर हो पाया, तो क्या करेगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या करेगा, उसको बेच के पैसा निकालेगा। क्लियर है? जब जब ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी बिजनेस की प्रॉपर्टी के अलावा जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, यानी मान लीजिए मेरी क्या है, मेरी दुकान है। क्लियर? मेरी दुकान चल रही है, तो यानी मैंने लोन लेके दुकान स्टार्ट किया था, अब मैं लोन का पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो जिस पर्सन से मैंने लोन लिया था, वो सबसे पहले आएगा, मेरी दुकान में सामान बेचेगा या मेरी दुकान से पैसा वसूल करेगा। अगर वहां से मेरे बिजनेस में कोई चीज, कोई ऐसी चीज बची ही नहीं जो वो बेच के पैसा रिकवर कर सकता है, तो वो क्या करेगा, अब मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी जो घर वगैरह होगा, उस पे क्या करेगा, उसको बेच के रिकवर कर सकता है। तो यानी जब जब ओनर की प्रॉपर्टी, ओनर की जो प्रॉपर्टी होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी अनसिक्योर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनलिमिटेड बोलते हैं, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब होता है पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर्स आर नॉट सिक्योर। यानी ओनर की जब पर्सनल प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या हमारा, सोल रिस्क बियरर एंड ऑल प्रॉफिट रिसिपिएंट। यानी कि अगर ये बताइए, जब बिजनेस मेरा अकेला के बिजनेस है, सारा कंट्रोल मैं कर रहा हूँ, ओन भी कर रहा हूँ और मैनेज भी कर रहा हूँ। जब मैं ओन, कंट्रोल, मैनेज तीनों चीज अकेले मैं कर रहा हूँ, तो ये बताइए, जब मेरे बिजनेस की प्रॉफिट की बारी आएगी, तो अकेले मैं ही लूंगा। जब मैं बिजनेस का सारा प्रॉफिट अकेले मैं खुद ले रहा हूँ, तो जब बिजनेस के नुकसान की बारी आएगी, तो वो भी तो अकेले मैं ही बेयर करूंगा। क्लियर है? तो यानी इसमें क्या होता है, सोल रिस्क बेयरर होता है। यानी जो रिस्क आता है आपके बिजनेस में, वो क्या करना पड़ेगा, मुझे अकेले लेना पड़ेगा। पहले यानी कि मैं अकेले रिस्क भी अकेले लूंगा और प्रॉफिट भी अकेले ही लूंगा। क्लियर है? बीइंग अ सोल ओनर, यानी सिंगल ओनर, ही बियर्स ऑल द रिस्क। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा रिस्क अकेले लेना पड़ेगा और रिसीव भी अकेले करूंगा सारा प्रॉफिट। यानी सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए अकेले थोड़ी ना रेडी हूँ, मुझे प्रॉफिट के साथ क्या लेना पड़ेगा, रिस्क भी लेना। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। अगर हम लोग बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस की, तो वहां पे कंट्रोल किसका होता है, सिंगल ओनर का होता है। हमने पढ़ा था ना, क्या होता है, वो अकेले मैनेज करता है, ओन एंड मैनेज, और क्या कहते हैं, कंट्रोल अकेले करता है हमारा ओनर। यानी कंट्रोल कौन करेगा, अकेले करेगा। यानी कंट्रोल की बात करते हैं, सारे डिसीजन किसके हाथ में रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन ओनर, ऑर्गेनाइजेशन बाई ओनर। क्लियर है? यानी कि मेरा सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस है, सारी चीज जब अकेले मैं ही कर रहा हूँ, तो उसका डिसीजन भी मैं ही लूंगा। डिसीजन लेने का मतलब क्या है, कंट्रोल, सारा कंट्रोल किसके पास आएगा, सिर्फ मेरे पास आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग बात करते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए, सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी की बात करते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस और ओनर। क्लियर है? बिजनेस और ओनर की बात करते हैं, ये दोनों अलग नहीं होते, ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पे, सेम होते हैं। नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या है, कि बिजनेस और ओनर अलग अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरी दुकान है, मैंने अपनी दुकान से नाम से क्या किया, किसी पर्सन से लोन ले लिया,
अब क्लियर है। अब मेरी दुकान से मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा, मेरी दुकान चल नहीं रही है। अब मैं उसका लोन रीपेमेंट नहीं कर पाया, लोन मतलब उसका लोन का पैसा लौटा नहीं पाया, तो वो पर्सन आएगा मेरे बिजनेस से क्या करेगा, पैसा रिकवर करेगा। अगर मेरे बिजनेस से पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा और कम पड़ गया उसको, तो क्या करेगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी से आएगा ना। उसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई मैं बिजनेस के नाम से लोन लिया था और तुम जाओ मेरे बिजनेस से पैसा निकल पाता तो निकालो, वरना क्या कहते हैं तुम वापस लौट गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अगर वो आएगा सबसे पहले मेरे बिजनेस से पैसा निकालेगा, अगर मेरे बिजनेस से पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है तो क्या करेगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच सकता है। क्लियर है। अब पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, बेच सकता है अपने लोन को रिकवर करने के लिए। तो यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात किया जाए तो यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। यानी यहाँ बिजनेस और ओनर दोनों क्या होते हैं, हमारे यहाँ सेम होते हैं। बट इन केस कंपनी की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में बिजनेस और ओनर अलग होते हैं। यानी कंपनी के नाम से हमने लोन लिया है, तो जिससे हमने लोन लिया है वो सिर्फ उसके पास उतना राइट्स है कि वो सिर्फ बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के लोन का रिकवर कर सकता है। पर्सनल प्रॉपर्टी आगे हमारी नहीं छुएगा, क्योंकि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है, वहां पे सिक्योर होती है कंपनी के केस में। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी आर नॉट सिक्योर। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। क्लियर है। दूसरा क्या है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। क्या हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा क्या? नहीं। अगर सिंगल ओनर है कोई, अगर कोई सिंगल ओनर है, वो ओनर मर गया तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। समझ आ रही बात ना? जब सिंगल ओनर वाला बिजनेस है तो सिंगल ओनर ही मर गया तो बिजनेस संभालेगा कौन? वो भी खत्म हो जाएगा। बट इन केस कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी में क्या होता है, ऐसा होता है कंपनी में कई सारे मेंबर होते हैं, एक मेंबर मरा, दूसरा मेंबर तो चला रहा है, दूसरा मेंबर मरा, तीसरा मेंबर चलाता है। यानी कंपनी के केस की बात करते हैं तो कंपनी क्या होती है, वो कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। मगर हम लोग बात करते हैं सोलो प्रोप्राइटर से बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी कि जब तक ओनर जिंदा है, ओनर चला पा रहा है बिजनेस, तब तक क्या है, हमारा बिजनेस चलेगा। क्लियर है। यहाँ लिखा क्या है, बिजनेस कैन बी कंटिन्यू टिल ओनर विशेष टू। जब तक ओनर की मर्जी तब तक बिजनेस चला रहा है, जब ओनर की मर्जी खत्म, बंद करने की बारी है, तो बिजनेस खत्म भी कर देगा। क्लियर है। अभी तो हमने इसके फीचर पढ़े थे, इसके फीचर हम लोग ने क्या पढ़े थे यहाँ पे, एक बार रिवाइज करा दे रहा है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी इस बिजनेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको बनाना और खत्म करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी बात करते हैं जो उसकी जो बर्डन होता है, यानी उसके ऊपर जो बर्डन आता है, क्लियर, जो कंपलसरी पे करने का बर्डन आता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि उसको पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करनी पड़ सकती है, बेचनी पड़ सकती है। क्लियर है। दूसरा बात करते हैं सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, यानी ये अकेले रिस्क भी लेगा और अकेले प्रॉफिट भी लेगा। कंट्रोल की बात करते हैं, सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा कंट्रोल हमारे सारा ओनर के हाथ में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नो सेपरेट एंटिटी, यानी यहाँ पे बिजनेस और ओनर अलग नहीं होता है। अगर मैंने बिजनेस के नाम से लोन लिया है, तो यानी कि उस पर्सन से लोन लिया, जिस पर्सन से, वो पर्सन को अगर मैं लोन रीपेमेंट नहीं कर पाया, तो वो रिकवर करने के लिए क्या कर सकता है, मेरे प्रॉपर्टी भी बेच के ले सकता है रिकवर। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर हमारा ओनर मर गया या ओनर की मर्जी रहेगी तभी तक हमारा बिजनेस चलेगा, अदरवाइज रुक जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि अभी तो हम लोग क्या पढ़े थे, फीचर पढ़े थे। अब हम लोग बात करते हैं इसकी मेरिट्स की। यानी अगर मैं सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, इसकी कुछ खासियत होगी तभी तो मैं सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। क्लियर है। अगर आपको समझ आ रहा है तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ आ रहा है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मेरिट्स की। अगर हम लोग मेरिट्स की बात करते हैं तो इसकी क्या खासियत होती है, मेरिट्स की बात करते हैं, मेरिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिट्स का दूसरा नाम क्या है, एडवांटेज। आप लोग नहीं जानते ही होंगे एडवांटेज को ही क्या बोलते हैं, मेरिट्स बोलते हैं। तो यानी सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसकी क्या क्या खासियत मुझे मिलेगी। यानी अगर मैं सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, सिंगल ओनर हूँ अपने बिजनेस का, तो क्या क्या बेनिफिट मुझे मिल सकता है इससे। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो भी मेरे बिजनेस का डिसीजन होगा, वो सारे डिसीजन तो अकेले मैं लूंगा। जब सारे डिसीजन मुझे अकेले लेना है तो मुझे किसी से पूछना पड़ेगा क्या? नहीं पूछना पड़ेगा। जब मुझे लगेगा ये डिसीजन लेना चाहिए तो मैं डिसीजन लूंगा, तुरंत रिजल्ट आ जाए, मतलब तुरंत डिसीजन ले लूंगा। क्या मेरे यहाँ कोई डिले होने का ऑप्शन है क्या? मान लीजिए हम लोग 4-5 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए हैं, मुझे लगता है ये डिसीजन लेना चाहिए, अगले को लगता है वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो सोचिए सारे पर्सन क्या एक साथ एक डिसीजन लेते हैं क्या? नहीं लेते ना कोई पर्सन तो अगेंस्ट होगा। क्लियर। मगर सोल प्रोप्राइटर क्या है, मुझे किसी से पूछना ही नहीं है, मेरा बिजनेस मेरा डिसीजन। तो यहाँ पे टाइम नहीं लगता है, तो यहाँ पे डिसीजन क्या होता है, हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। जो भी डिसीजन बनता है यहाँ पे तुरंत बनता है, कोई यहाँ पे डिले नहीं होता है कि कल के लिए टाल दिया, परसों के लिए टाल दिया। क्लियर है। मगर पार्टनरशिप या कंपनी वगैरह में क्या होता है, डिसीजन चलता रहता है हमारा। बट इनके सोल प्रोप्राइटर होता है, जब ओनर का लगा कि ये करना चाहिए, ओनर कर देता है। क्लियर है। दूसरा क्या है हमारा, कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। ये बताइए बिजनेस को सिंगल ओनर में हूँ, तो बिजनेस की जो रियल प्रॉफिट है, बिजनेस की स्थिति क्या है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, ये सब पर्सनल चीजें किसको पता होगी, सिर्फ मुझे पता होगी।
क्लियर है? तो यानी मेरे बिजनेस की जो सीक्रेसी है उसको मेंटेन कर सकता हूँ। अगर मैं खुद सिंगल ओनर हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तब तक किसी को पता चलेगा क्या कि एक्चुअल मेरा बिजनेस चल कितना रहा है। क्लियर है? मगर इन केस हम लोग बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी के केस में क्या होता है, हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि गवर्नमेंट जी हमने इतना प्रॉफिट इस साल कमाया। बट हमको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हमको किसी को नहीं बताना पड़ता है कि हमारे बिजनेस का स्टेटस क्या चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ मैं सिंगल ओनर हूँ, अब मैं जितना मेहनत करूंगा उतना मुझे रिवार्ड में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जितना मैं मेहनत करूंगा उतना डायरेक्ट प्रॉफिट मुझे मिलेगा। देखिए लिखा नहीं है, ऑल द प्रॉफिट आर एंजॉय बाय द ओनर, यानी सारा प्रॉफिट कौन एंजॉय करता है, ओनर करता है। देयर इज नो वन टू शेयर प्रॉफिट, यानी कि क्या करते हैं यहाँ पे, मैं मेहनत ज्यादा करूंगा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और मुझे यहाँ पे किसी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। सारा प्रॉफिट कौन रखेगा, मैं रखूंगा। क्यों? जो सारा रिस्क मैं ले रहा हूँ तो प्रॉफिट मैं रखूंगा, क्योंकि हमारा बिजनेस कौन सा है, सिंगल ओनर वाला बिजनेस है, यानी सिंगल ओनरशिप बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंस ऑफ कंप्लाइंसमेंट। क्लियर है? यानी हम लोग बात करते हैं सक्सेसफुल बिजनेस प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन टू द ओनर एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट, यानी कि जब बिजनेस हमारा सक्सेस होता है उसका ओनर को सेटिस्फैक्शन डायरेक्ट मिलेगा ना। मेरी दुकान चल रही है, बिजनेस जितना प्रॉफिट करेगा उतना डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा, संतुष्टि होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हमारा, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं लगती, यानी नो लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन मतलब बनाना। क्लियर है? और क्लोजर यानी बंद करना, यानी मेरा बिजनेस मेरा मन किया, जब तक चलाना है चलाओ, जब तक मन बंद करना है बंद कर दो। मुझे गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं अपना बिजनेस बंद करूं या चालू कर लूं, कुछ नहीं पूछना है मुझे। मेरा मन करता है चालू करना है तो आज ही से मैं पैसा इन्वेस्ट करके चालू कर लूं बिजनेस। अगर मेरा मन करता है आज ही बंद कर देना है तो मैं बंद कर दूंगा, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? ये सब इसके फायदे होते हैं। समझ आ रही बात ना? तो यानी ये फैक्टर हैं जिसको देख के हम लोग सोचते हैं ना कि यार हम लोग सोलो प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मगर इसकी कुछ कमियां हैं। आपको पता है जब किसी चीज की एडवांटेज होती है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। क्लियर है? तो यानी अब इसको हम लोग डिसएडवांटेज की बात करते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या है हमारा, लिमिटेशन। डिसएडवांटेज का क्या दूसरा नाम क्या होता है हमारा, लिमिटेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज। क्लियर है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर इसको लाइक करिएगा। देखिए यहाँ पे लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स। ये बताइए जब मैं सिंगल ओनर हूं तो ये बताइए, क्या मैं पैसा ज्यादा लगा सकता हूँ क्या? अगर एक सिंगल पर्सन की बात करते हैं, सिंगल पर्सन कितना ज्यादा पैसा लगाएगा? क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे पैसा कम लगता है, यानी कि पैसा हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होता बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा रिसोर्स क्या था, लिमिटेड रहता है, यानी बिजनेस कैन बी फंडेड फ्रॉम सेविंग, यानी एक सिंगल ओनर है वो क्या कर सकता है, अपनी सेविंग से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। यानी मान लीजिए मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है दुकान, तो यानी दुकान स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए कुछ, वो पैसा मैं लाऊंगा कहाँ से, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी सेविंग का यूज कर सकता हूँ। क्लियर है? या फिर मैं अपने दोस्तों से क्या कर सकता हूँ, या रिलेटिव्स क्या कर सकता हूँ, पैसा उधार ले सकता हूँ। क्लियर है? सोल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स। अब ये बताइए मैं सेविंग यूज करूंगा अपनी, तो सेविंग कितना ज्यादा मैं यूज कर सकता हूँ? नहीं ना। अब मुझे कोई कंपनी बैंक लोन देगी क्या? दुकान के लिए कोई बैंक लोन देती है क्या? नहीं देगी ना, क्योंकि उसको पता है अगर ये ओनर मर गया तो मेरा लोन रिकवर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो यानी कि हम लोग अपनी सेविंग का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोरो कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से। अब ये बताइए फ्रेंड रिलेटिव हम लोग जो पैसा मांगने जाएंगे, कितना ही ज्यादा हम लोग बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं उनके थ्रू, नहीं ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए क्या यहाँ पे रिसोर्स हमारी लिमिटेड है। बट दूसरी बात करते हैं हम लोग लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस की लाइफ क्या होती है, कम होती है, क्योंकि एक सिंगल ओनर है, सिंगल ओनर मर गया तो क्या होगा, बिजनेस भी मर जाएगा, मतलब बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। समझ आ रही बात ना? दूसरा क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है, सिक्योर नहीं होती है। देखिए लिखा ना, इन केस ऑफ बिजनेस फेल रीपेमेंट, यानी बिजनेस अपने डेप्ट का अमाउंट यानी कर्ज का अमाउंट पे करने में फेल हो गया, तो इसकी पर्सनल एसेट जो है उस पे क्या आ जाएगा, रिस्क आ जाएगा, यानी ग्रहण आ जाएगा उस पे। यानी जो हमारा, जो हमको उधार दिया पैसा, क्रेडिटर्स हमारी क्या कर सकती है, पर्सनल प्रॉपर्टी क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है। दूसरा क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मैंने दुकान खोली, आप देखते हो ना दुकान छोटी छोटी दुकानें रहती है, सारा चीज खुद ही मैनेज करते हैं। पैसा का हिसाब खुद रखते हैं, कोई कस्टमर आए सामान भी दौड़ के खुद आते हैं ले, मतलब सामान भी अंदर जाते हैं लेने, और खुद मतलब कस्टमर से भी डील करते हैं, और पूरा इसका हिसाब किताब भी मेंटेन करते हैं। तो ये बताइए एक पर्सन सारी चीजें परफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसी तरह हमारा सोल प्रोप्राइटर होता है, सारा काम वो अकेले करता है, तो यानी वो अकेले सारा काम करेगा, तो क्या परफेक्ट सारे काम है क्या? वो नहीं ना, मगर करना तो उसको सारा ही काम पड़ेगा। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, यानी जो एक मैनेजरियल एबिलिटी होती है, यानी क्वालिटी होती है मैनेजरियल की, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, कम होती है।
क्लियर है। सो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसको जरूर हमारे मतलब कि हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। क्लियर है। थैंक यू।